एक मुस्लिम देश होने के नाते तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्की के कुछ डिप्लोमेट ने इस बात को खुलकर एक्सेप्ट किया है। तो अब ऐसे में ये मान लेना चाहिए कि तुर्की भी भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है और अब इसी तुर्की ने एक ऐसा काम किया है जो भारत और तुर्की के बीच में सीधी दुश्मनी को और ज्यादा बढ़ा देगा। वैसे यहाँ पर बता दें कि मुस्लिम देशों का नेता बनने वाले तुर्की में हिम्मत नहीं कि वह इजराइल के सामने वॉर में खड़ा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने युद्ध में ईरान को सपोर्ट किया है, जबकि भीगी बिल्ली बने बैठे तुर्की ने ईरान से कहा है कि उसे अमेरिका की बात माननी चाहिए। मुस्लिम देशों के नेता बनना तो तुर्की का केवल एक पाखंड यानी ढोंग है, क्योंकि तुर्की में सीधे इजराइल से वॉर करने की हिम्मत असल में तुर्की भी दुनिया भर में फैले वॉर के बीच में अपने हथियारों के व्यापार का साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। तुर्की मुस्लिम देशों का अमेरिका बनना चाहता है और अब इसी तुर्की ने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ अपने घातक हथियार का प्रस्ताव दे दिया है। जैसे कि पीएम मोदी तुर्की के दुश्मन साइप्रस पहुंचे, जहां पीएम मोदी का मोस्ट वेलकम हुआ। पीएम मोदी के साइप्रस पहुंचने से तुर्की घबराने लगा और अब इसी घबराहट में तुर्की ने पाकिस्तान को एक घातक मिसाइल का न्योता दिया है। दरअसल तुर्की की दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनी बाइकर ने अपने मानव राहित आकिंची ड्रोन के लिए पहली बार चूंकि नाम की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। तुर्की का ये नया मिसाइल बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला और खुद लक्ष्य की पहचान करने वाला क्रूज मिसाइल है, ऐसा तुर्की ने दावा किया है। हालांकि ये सब तो ठीक है, तुर्की ने एक नए क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन अब तुर्की ने इसी मिसाइल को पाकिस्तान को देने की बात कह दी। तुर्किश मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि तुर्की का चाकिर मिसाइल बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला मिसाइल है। ऐसे में दावा है कि रडार सिस्टम को इसका पता नहीं चलेगा। ये एक गाइडेड मिसाइल होने के साथ एआई तकनीक से लैस है। ये मिसाइल खुद ही लक्ष्य की पहचान करने में सक्षम है, यानी कि तुर्की ने इस मिसाइल को लेकर बड़े बड़े दावे किए और पाकिस्तान को देने के बाद कहकर सीधे इंडिया को निशाना बनाया। लेकिन इस मिसाइल से जुड़े पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। मिडिल ईस्ट के कुछ डिप्लोमेट के मुताबिक तुर्की के ड्रोन हथियारों के मिसाइल फेल हो गए। ऐसे में तुर्की के सामने अपने ड्रोन हथियारों की मार्केटिंग के लिए कुछ नए मिसाइलों को लाना मजबूरी बन गया है। अब तुर्की अपने आकिंची ड्रोन में नए मिसाइलों को दिखाकर एक नया एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो आकिंची ड्रोन है, उस आकिंची ड्रोन में जो मिसाइलें थी वह सारी मिसाइलें इंडिया के सामने फेल हो गयी। तो ऐसे में तुर्की को अपने ड्रोन के एडवर्टाइजिंग के लिए नए मिसाइलों की आवश्यकता थी। ऐसे में तुर्की ने बहुत ही जल्दबाजी में चाकिर नाम के नए क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया और पाकिस्तान को ये मिसाइल देने की बात कहकर तुर्की इंडिया को धमकी देने से ज्यादा खुद अपने ड्रोन हथियारों की एडवर्टाइजिंग कर रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।